देखिए पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, लेकिन गलती से एक क्वेश्चन नंबर 8 इसका छूट गया था, ये वाला। तो पहले हम ये क्वेश्चन बताएंगे, और ये यूपी बोर्ड का मैथ का मॉडल पेपर है क्लास 10th का, जिसे हम हल कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है। तो पहले इस सवाल को देख लेते हैं 8वें को, उसके बाद 11वां देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले ये समीकरण लिख लीजिए, x² + kx - 5/4 = 0। अब इसमें जो आपको एक मूल दिया गया है 1/2, उसको x की जगह पर रख दीजिए। x = 1/2 रखने पर 1/2 यहाँ पर रखिए, x की जगह पर घात लगाइए 2 + k × 1/2, ये -5/4 ऐसे रहने दीजिए, बराबर 0। अब इसे हल कर लीजिए, 1 × 1 2 दूना 4 प्लस k और 2 का गुणा k/2, ये इधर जाएगा 5/4 हो जाएगा, और ये k/2 बराबर 5/4, ये इधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, बराबर के इधर लाएंगे तो सामने का चिन्ह बदलेगा। k/2 बराबर 4 लघुत्तम हो गया, और ये 5 ही रहेगा और ये 1 रहेगा, तो k/2 बराबर 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। k/2 बराबर 1 लिख सकते हैं, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा तो k बराबर 2 आ जाएगा। k का मान 2 आ गया है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, ये देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 2, तो ये 8वें का पहला सही है। इस तरीके से ये सवाल हल हो जा रहा है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए इसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ। तो पहले एक समचतुर्भुज बना लीजिए। समचतुर्भुज की खासियत ये होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। इसके विकर्ण खींच लीजिए, ये इसके विकर्ण हो गए। ठीक है, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक विकर्ण इसका था 16 और एक था 12, तो ये छोटा वाला 12 का होगा। तो 12 पूरा है तो आधा कितना हो जाएगा 6, और ये पूरा 16 था तो ये कितना हो जाएगा 8। 8 इधर का और 6 इधर का। A B C D इसका नाम दे दीजिए। अब देखिए इसकी पूरी लंबाई थी 16 सेंटीमीटर, इसकी पूरी लंबाई थी 12। ये एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं वहाँ से ये आधा आधा हो जाता है, तो और समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना। ये आधा आधा अगर करेंगे तो यहाँ से ये 8 और यहाँ से ये 6। अब ये समकोण त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं दी गई हैं, एक भुजा नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और समचतुर्भुज की भुजा पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज AOB ले लीजिए। AOB में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण यहाँ पर ये समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण यहाँ पर AB है, AB का स्क्वायर बराबर लंब ले लीजिए 6 का स्क्वायर प्लस आधार 8, 6 36, 8 28 64, जोड़ेंगे तो इसे 100 हो जाएगा। ये AB स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा और AB यहाँ से अंडर रूट हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब ये लंबाई है तो प्लस में ही होगा, तो AB बराबर 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर 10 आ गया। अब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर AB बराबर 10 आ गया है तो इसकी सभी भुजाएं 10 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसका ऑप्शन। ये देखिए दूसरा सही है। दूसरे में आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो यही
सही है इसका। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये जो दिया गया है ना, इसका आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर जो आएगा वही इसमें आपका सही आंसर होगा, क्योंकि अगर कोई दो समरूप त्रिभुज हैं और उनके हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये दी गई हैं भुजाएं और इनका अनुपात दिया गया है भुजाओं का, और इनको जब वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 और 9 9 81, ये चौथा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई दो त्रिभुज हैं, तो एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR, कोई ये दो त्रिभुज थे। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसकी एक भुजा AB है और इसकी एक भुजा PQ है। ये दोनों संगत भुजाएं, इनका जो अनुपात का वर्ग होगा वो बराबर होगा इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको दिया रहे कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात इतना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो आप उसका वर्ग कर दीजिए, जो आएगा वही सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये त्रिकोणमिति से है, इसे करते हैं। तेरह में आपसे कहा जा रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। और tan थीटा हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, बराबर 3/4। देखिए यहाँ पर लंब 3 है, आधार 4 है और ये कर्ण है। इसका नाम दे दीजिए ABC, या मान लीजिए थीटा है। ठीक, अब यहाँ पर हमें 4 sin थीटा, ये देखिए 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें sin थीटा और कॉस थीटा का मान पता होना चाहिए। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर AC है बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पर BC है प्लस आधार यहाँ पर AB है। तो AC स्क्वायर बराबर BC जो आपका है वो है 3 और AB है 4। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 9 25। अब 25 का अगर आप वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, इधर वर्गमूल लिख दीजिए, 5 हो जाएगा। तो ये 5 आ गया। अब देखिए साइन, ये 5 आ गया, तो अब साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर है 3 और कर्ण है 5, 3/5। और कॉस थीटा का मान जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 है और कर्ण 5 है, तो 4/5 हो जाएगा। अब जिसका मान पूछा गया था वो लिख लीजिए, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसका मान इसमें रख दीजिए। देखिए 4 गुणा sin थीटा का मान 3/5 माइनस कॉस थीटा का मान 4/5 बटा 4 sin थीटा का मान 3/5 प्लस कॉस थीटा का मान 4/5। इसे हल कर लीजिए तो ये 4 तियाँ 12/5 माइनस 4/5 बटा 4 तियाँ 12/5 प्लस 4/5 से और हल करिए, ऊपर से लघुत्तम 5 हो जाएगा और 12 माइनस 4 बटा 12 प्लस 4/5। ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो बराबर 1/2। इसका मान 1/2 आया। देख लीजिए
और इसमें देखते हैं 1/2, हाँ तीसरा ऑप्शन है 1/2, तो ये सही हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, अब से कहा जा रहा है कि साइन 75 डिग्री बटा कॉस 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, देखिए साइन लिखिए और 90 में से आप कितना माइनस कर दीजिए 15। तो अगर 90 में से आप 15 माइनस कर देंगे 15 डिग्री तो ये कितना बचेगा 75। तो ये हमने ये जो लिखा है यही चीज़ लिखी, 90 माइनस 15 मतलब 75 ही है। अब इससे ऐसा लिखने से ये 90 माइनस थीटा का सूत्र बन गया और ये कॉस 15 ऐसे रहने दीजिए। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पर यहाँ 15 है, 15 ऐसे रहेगा और ये कॉस 15 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो ये कह रहा है 1 से कम 1, 1 से अधिक 0, तो 1 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए ठीक है, वृत्त का परिमाप मतलब उसका परिधि होता है। तो मान लीजिए किसी वृत्त का परिमाप जो है, किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका परिमाप हो जाएगा 2πr बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का जो परिमाप होता है वो बराबर होता है 4 गुणे भुजा के, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आप भुजा को चाहें तो a मान सकते हैं यहाँ पर। अब हमें πr² बटा भुजा स्क्वायर, देखिए तो सबसे पहले क्या करिए कि इसे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 πr बराबर ये 2, ये भुजा की जगह पर a मान लीजिए, लिखना आसान है, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। तो ये π² r² बराबर 4a²। यहाँ पर पाई गुणा πr² लिख लीजिए और बराबर 4a²। ये πr² बटा ये a² इसके नीचे ले आइए और 4 बटा पाई यहाँ ले जाइए, 4 यहीं रहेगा और ये पाई 1 इसके नीचे चला जाएगा। ये जो πr² है ये वृत्त का क्षेत्रफल है और ये जो a² है ये वर्ग का क्षेत्रफल है। तो अब इसको हल कर दीजिए, 4 गुणा, चलो ऐसे लिखते हैं, 4 बटा 22/7। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बटा 1 और 7 ऊपर जाएगा बटा 22, तो 7 चौक ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14/11। तो इसका जो अनुपात आया है वो 14/11 आया है। देखिए इसमें कौन सा सही है, अच्छा अनुपात में दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 14:11। ये 14/11 को आप बराबर लिख दीजिए 14:11। अब देखिए ये देखिए दूसरा सही है 14:11, ठीक है। इसके बाद अब 16 देख लीजिए। दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है। अच्छा गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो यहाँ पर दो गोले दिए गए हैं, तो एक की त्रिज्या r1 मान लीजिए और दूसरे की त्रिज्या r2 मान लीजिए बाई r³। इनका जो आपको अनुपात दिया गया है वो 64/27 दिया गया है। देखिए ये तो हो जाएगा कैंसिल और ये r1 बटा r2 का क्यूब हो जाएगा और बराबर 64/27 हो जाएगा। अच्छा r1 बटा r2 इधर से क्यूब जब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा 64/27 और 64 का घनमूल होता है 4 और 27 का होता है 3, ठीक है। तो r1 बटे r2 आ गया। अभी आपसे पूछ रहा है कि आयतन उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr1², 4πr² होता है। तो इसको हम r1 r2 माने हैं तो इसलिए 4πr1² बटे 4πr2² कर देंगे बराबर। देखिए ये 4π कैंसिल हो जाएगा तो ये r1 बटे r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और r1 बटे r2 4/3 आया है। इसका वर्ग कर दीजिए, 4 चौक 16, 3 त्रिक्का 9, तो ये आ जाएगा आपका 16:9। देखिए कौन सा सही है 16:9, ये चौथा सही है 16:9।
इसके बाद पूछ रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। अच्छा देखिए, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। ठीक है, तो पहले तो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं क्या हैं, देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ये धनात्मक विषम संख्याएं हैं और इनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर आप ऐसे लिख दीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सबको जोड़ लीजिए, बटा ये कितनी है 1 2 3 4 5, बटा 5 कर दीजिए। अब इन्हें जोड़िए तो 3 1 4 5 4 9 9 18 और 7 25, 25 बटे 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 55 25, तो ये 5 आ गया। तो इसका जो हल है 5 आया है आंसर। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये चौथा ऑप्शन 5 है, तो ये सही है इसका। अच्छा अब अगला देखते हैं। कह रहा है ये माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। अच्छा, इनसे पूछ रहा है कि जो माध्यिका है उसको आलेखीय विधि द्वारा किससे प्राप्त किया जाएगा, त्वरण से, आयत से, बहुभुज से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है त्वरण। जब इसका ग्राफ हम खींचते हैं तो वो त्वरण होता है, जहाँ से हम इसकी माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं आलेखीय विधि से। कह रहे हैं यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर लिख लेते हैं। सूत्र जो होता है वो 3 गुणा माध्य बराबर, माध्यक होता है बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये होता है सूत्र। अब यहाँ पर तीनों में से कोई 2 दिया गया है अगर आपको, तो इसमें रख दीजिए, तीसरा निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर माध्य आपको कितना दिया गया है 27 दिया गया है, यहाँ पर रख दीजिए, प्लस बहुलक आपको 45 दिया गया है, यहाँ पर रख दीजिए, बराबर 3 गुणा माध्यक, माध्यक आपको निकालना है। ठीक है, 45 प्लस 27 दूना 54 हो जाएगा, और 5 4 9, 5 4 9 ये 99 हो गया। ये 3 गुणे माध्यक है, इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो माध्यक कितना आया बराबर, माध्यक बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर 3 होगा। नहीं सॉरी, ये जो है 33 आया है, तो इसका सही आंसर 33 होगा, ये दूसरा सही है। अगला पूछ रहा है 20वां की वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। मतलब पूछ रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के से अधिक प्रकार और से कम प्रकार का आलेख होता है, जब उससे खींचते हैं तो वो दोनों जहाँ पर जाके मिलते हैं आलेख, ठीक है, वो जहाँ पर दोनों जाके आलेख मिलेंगे वहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु, ये जहाँ मिल रहे हैं इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, बिंदु के भुज से, भुज कहते हैं एक अक्ष को, यहाँ से आंकड़ों का क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से आंकड़ों का माध्यक प्राप्त होता है। तो ये माध्यक वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, ओके, बहुविकल्पीय सवाल सभी ख़त्म हो गए हैं। आगे अब इसके बाद में जो खंड बा है वो